अब यहाँ पर जो है हम 3 स्पीड मोटर की बात कर रहे हैं। तो पहले सिंगल फेज थी, उसमें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं डाली गई। रिवाइंडर जो है जब रिवाइंड करता है तो वो कॉमन से आगे या रनिंग से आगे जो है रेजिस्टेंस डाल देता है। थोड़ी सी रेजिस्टेंस डालने के बाद एक तार और निकाल देता है, 2 स्पीडें वाली बन जाती है। फिर थोड़ी सी और रेजिस्टेंस के बाद एक और तार बाहर निकाल देता है, तो 3 तारें बाहर निकल जाएंगी उन 2 तारों के अलावा जो रनिंग कैपेसिटर के साथ लगती है। यानी स्टार्टिंग रनिंग के अलावा हमारे पास 3 तारें हैं। एक वो तार है जिसके दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक वो तार है जिसके दरमियान में थोड़ी सी रेजिस्टेंस डाली गई है, एक वो तार है जिसमें रास्ते में 2 रेजिस्टेंस डालने का ज्यादा यानी रेजिस्टेंस और बढ़ा दी गई है। इस तरीके से इसकी स्पीडें जो है ना वो तैयार की जाएंगी। तो अब यहाँ पर सेक्टर स्विच जो है इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जस्ट ये पॉइंट जुड़ने हैं। यानी मेन जो तार हम ये लगाई हुई है स्विच जो है, इसका काम ये है कि ये फेज जो है इधर पहुंचेगा, ये ऐसे टच होते जाने। यानी 3 स्पीडें हैं, अगर मेन इसके साथ टच हुई है यानी स्विच का मेन स्टिप जो है इसके साथ टच हुई है यानी फेस के साथ टच हुआ तो ये हाई स्पीड हो गई। अगले पर टच हुआ मीडियम हो गई, उससे अगले पर टच हुआ तो वो लो हो गई। अब यहाँ देखें, अगर हम इसको इस नीचे की तरफ टच करते हैं तो 2 रेजिस्टेंस रास्ते में आती हैं, यानी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए ये लो है। जब एक ही रेजिस्टेंस डालेंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ये मीडियम पे चलेगी। जब कोई रेजिस्टेंस रास्ते में नहीं होगी तो हाई पे चलेगी, यानी कॉमन के साथ रफ्तार लग गई है। कॉमन और हाई एक ही चीज है यहाँ पर। तो सिलेक्ट करना है कि आपने इसको हाई पे चलाना है, मीडियम पे चलाना है या लो पे चलाना है। तो इसका इस्तेमाल जो है पूरी दुनिया में बहुत सारे जो एयर विंडो एयर कंडीशनर हैं उनकी कंपनियों ने इनमें मोटर लगाई हैं। किसी ने 2 स्पीड वाली मोटर लगा दी है, किसी ने 3 स्पीड वाली मोटर लगाई है। अब ये फैन वेलोसिटी जो है ये उसकी देखना पड़ता है कि कमरे में फैन वेलोसिटी जो है यानी फैन की जो रफ्तार है फैन के सामने की तरफ आएगी, हवा की जो रफ्तार अंदर चल रही है वो कितनी होनी चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फैन वेलोसिटी जो है that should be from 15 to 25 feet per minute, 15 मिनट से लेकर 25 मिनट फी मिनट तक चलनी चाहिए। अगर सपोज हम इसको लो पे रखते हैं तो फैन वेलोसिटी कितनी हो रही है अंदर की तरफ, 15 फीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में 15 फुट तक हवा जल जाएगी। अगर हम उसको मीडियम पे रखते हैं तो ये समझ लें कि 20 फुट तक चले गई, हवा की रफ्तार तेज हो गई। अगर हम उसको रखते हैं हाई पे रखते हैं तो 25 फीट पर मिनट के साथ होगी। यानी असूल बिल्कुल कारफरमा है। तो तमाम कंपनी जो इसको बनाती हैं इन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रख के मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब यहाँ पर तो क्लियर होगी बात, 15, 20 और 25 अगर 3 स्पीड है। अगर 2 स्पीड है तो 25 लगा लें और 15, 16 या 18 लगा लें। 2 स्पीडें इस तरीके से बन जाती हैं। तो इस तरीके से 2 स्पीडों वाला भी एसी सही काम कर रहा है, 3 स्पीडों वाला भी एसी सही काम कर रहा है। इसमें किसी किस्म का किसी टेक्नीशियन को भी इख्तलाफ नहीं है कि फिर 2 स्पीडों वाला सही काम नहीं कर रहा, 3 वाला कर रहा, या 3 वाला नहीं कर रहा 2 वाला कर रहा। नॉट एट ऑल। तमाम दुनिया के जितने टेक्नीशियन भाई हैं हमारे, वो सब इस पर मुतफिक हैं कि ठीक है ऐसा ही है। लेकिन फैन वेलोसिटी को इंक्रीज कर देना, 25 से ऊपर ले जाना, दैट इज नॉन प्रिंसिपल। इसी तरीके से अगर 15 फीट पर मिनट से कम कर देंगे वेलोसिटी तो तब भी काम खराब हो जाएगा, फिर कमरे में हवस होगी। और अगर उसमें बढ़ाते हैं एक तो शोर बढ़ जाएगा और वो वहां बैठने वाले बंदे अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने। तो एसी लगाने का मकसद ये है कि बंदे को सुकून महसूस हो, आराम महसूस हो। अगर वेलोसिटी इंक्रीज
बिला वजह इंक्रीज कर दी जाए, बिला वजह डिक्रीज कर दी जाए, इन बहुत कंडीशन जो है दोनों हालतों में मामला ठीक नहीं होगा। और तो उसकी जैसे कहते भी अब हवा नहीं चाह रही, हबस हो गई है, सिमिलरली यही सिलसिला कमरे के अंदर हो जाएगा। जब हवा की स्पीड कम होती है तो हबस का सिलसिला महसूस होगा, बंदा अपने आप को अनईजी महसूस करेगा। इसलिए हवा का चलना बहुत जरूरी है। कोई भी विंडो एयर कंडीशन, कोई भी स्प्लिट टाइप एयर कंडीशन, कोई भी इन्वर्टर एयर कंडीशन, कोई भी प्रोस्टेटिंग है या कार कैसी है, फ्लाइंग कुछ कैसी है, बस कैसी है, हवाई जहाज कैसी है, बहरी जहाज कैसी है, ठीक है, या पैकेट टाइप एसी है, या बड़े सेंट्रल एयर कंडीशन है, तो बगैर हवा के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हवा ना चलती हो, हवा का चलना तो बहुत जरूरी है। तो जैसे हम गर्मियों के दिनों में जिन आम लोग जो है चलो पंखा जला लेते हैं, तो पंखा तो सिर्फ क्या काम करता है, तो इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर, उससे तो वेलोसिटी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, हवा जो ठहरी हुई है उसको घुमाना है, जिससे बैठने वाले जरा सुकून महसूस करते हैं। तो वो एक असूल है एक मशीन का, पंखा। तो यहाँ पे भी जो ब्लोअर मोटर है, फैन मोटर है जो लगी हुई है, उसका होना जरूरी है और उसका चलना जरूरी है और उसकी स्पीड एक खास हद तक होना जरूरी है। अब जो है एक सवाल ये पैदा होता है कि हम इन स्पीडों को ढूंढना कैसे है, कैसे ढूंढना है, हाउ वी शैल डिटेक्ट। अब हमारे पास एक मोटर आ जाती है, उसमें फर्ज करें सारी तारें एक ही रंग की बाहर निकाल देते हैं, कहते ढूंढ के दिखाओ इसमें स्टार्टिंग कौन सी है, इसमें रनिंग कौन सी है, इसमें हाई कौन सी है, इसमें मीडियम कौन सी है, इसमें लो कौन सी है। तो वैसा तो ये होता है कि जो कंपनी भेजती हैं वो मल्टी कलर्स होते हैं, और जिस वक्त हमने तार को उतारना है, ये याद रखिएगा, जब भी किसी पॉइंट से तार उतारनी है उसको ज़ेन नशीन कर लेना है। अब तो बड़ी आसानी पैदा हो गई, मोबाइल आपका पिक्चर ले लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, तो पिक्चर से हमें बड़ी आसानी हो जाती है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, ठीक है, अब इतना सर खपाना नहीं पड़ता, आसान हो गया काम। पहले बहुत मुश्किलात थी। जब मैंने काम सीखना शुरू किया बिफोर 48 ईयर 49 ईयर, उस वक्त दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत हर लिहाज से मुश्किल था, बताने वाले नहीं थे, समझने वाले नहीं थे, ठीक है ना, ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे, ऐसी आसानियां नहीं थी, तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती। अब तो काम ही बहुत आसान हो गया। समझने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए जो उसको समझेगा और करे। बाकी मुकम्मल जो है ऊपर वाली जात है, इंसान मुकम्मल कभी नहीं होता, कामल नहीं होता, कामल तो ऊपर वाली जात है। कामल होने की कोशिश करना हमारा फर्ज है, हम उस तरफ जाएं कि मैक्सिमम नॉलेज हासिल करें कि भाई ये आदमी जो है इस चीज को पूरा ओवरकम है, उस तरफ हम जाना हमारा फर्ज है, हमें उसकी तरफ स्ट्रगल करते रहना है, ये हमारी ड्यूटी है, ताकि हम मैक्सिमम नॉलेज हासिल कर सकें। जितना हमारे पास नॉलेज होगा, ठीक है, उतनी आसानी होगी। आईटी इसलिए शुरू हुई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मतलब होगी उतनी आसानियां पैदा होती जाएगी। जो बंदा डर जाएगा कि भाई अब इसके साथ कैसे चलेंगे, वो पीछे रह जाएगा। आज का जो नौजवान है उसके पास बहुत सारे ऐसे नॉलेज हैं जो पुराने बंदों के पास नहीं थे, लेकिन उसका सिर्फ एक काम करना है, उसने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और स्ट्रगल करनी है, आगे जाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो उसका फरमान है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदल जब खुद ना बदले, तो ये तो खुद बदलना है। चाइनीज देख ले, उन्होंने अपनी हालत बदली है, दुनिया को दिखा दिया है। जौन से मर्जी मुल्क में चल जाएं, उसके जौन से मर्जी शहर में चल जाएं, अब जो भी चीजें उठाएंगे उसमें मोस्टली चीजें मेड इन चाइना लिखा होगा। मेहनत करते, बातें नहीं करते, वक्त जाया नहीं करते। हमें भी सब लोग बाकी जो हैं इंडियन भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश के भाई हैं, ईरानी हैं, अफगानी हैं, दूसरे बंदर मुल्कों के, इंडोनेशिया के हैं, मलेशिया के हैं,
मिस्र के हैं, शाम के हैं, लबनान के, सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए। काम को कम से कम समझ लेना चाहिए, आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये जो है मैंने आपको समझाया है। अब ये डिटेक्शन करनी जो है इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं आपके सामने पहले अंदरूनी सिलसिला जो है बताता हूँ। ये देखिए, अगर हम कॉमन के साथ रनी को देखते हैं तो इसकी मुज़ाहमत मैंने लिखी है 100 ओहम। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? ओहम, जो आप पढ़ चुके हैं पहले। फिर कॉमन के साथ हम स्टार्टिंग को देखते हैं तो 150 लिखा हुआ है, 150 ओहम है। तो एक रेजिस्टेंस मैंने 10 ओहम की डाली है, दूसरी भी 10 ओहम की डाल दी है। जरूरी कि 10 ओहम पूरी हो, 11 भी हो सकती, 9 भी हो सकती, 12 भी हो सकती। सिर्फ समझाने के लिए आप देखें 10 ओहम है, 10 ओहम वो है। अब यहाँ पर जो है अगर हम स्टार्टिंग और रनिंग को चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस 100 और 150 250 हो जाएगी, 250 हो जाएगी। और अगर हम रनिंग के साथ जो है इसको चेक करते हैं कॉमन को तो 100 है, मीडियम अगली ताक देखेंगे 10 ओहम इजाफा हो जाएगा, 120 हो जाएगी, अगली देखें 130 हो जाएगी। इसी तरीके स्टार्टिंग कॉमन के साथ देखेंगे 150 होगी, यानी हाई स्पीड के साथ। स्टार्टिंग को मीडियम के साथ देखेंगे तो 160 हो जाएगी, स्टार्टिंग को लो के साथ देखेंगे तो 10 और जमा 170 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है मेन चीज जो है वो स्टार्टिंग रनिंग गलत ना आ जाए, बाकी तो स्पीड है। अब आपने पांचों तारों को, अगर 2 स्पीडों वाली है तो चारों तारों को, अगर 3 स्पीडों वाली तो पांचों तारों को आपस में चेक करना है। अब उसमें ऐसा करना है कि पांचों तारों को सामने रख लेना, अगर उनके कलर हैं तो कलर लिख लें, अगर वो कलर नहीं है, ये नहीं समझ आती तो उनकी नंबरिंग कर लेनी है। मोटर को सामने रखना है, उसकी नंबरिंग कर लेनी है, कागज लेने उस पर लिख लें, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 तारे हैं। पांचों तारों को आपस में नंबर 1 को नंबर 2 के साथ, नंबर 1 को नंबर 3 के साथ, नंबर 1 को नंबर 4 के साथ, नंबर 1 को नंबर 5 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ, फिर 4 को 5 के साथ। इस तरीके से चार सारी तारें आपस में चेक हो जाएंगी। जब सारी तारों को इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, जिन 2 तारों पे सबसे ज्यादा मज़ामत होगी, दोज विल बी स्टार्टिंग एंड रनिंग, वो स्टार्टिंग रनिंग होगी। पहली बात तो यह है कि हमारे कनेक्शन गलत नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया कि ये 2 स्टार्टिंग रनिंग की हैं, बाकी 3 स्पीडें हैं, एक उनमें से लो होगी, एक मीडियम होगी, हाई होगी। अब लो के साथ या मीडियम के साथ या हाई के साथ आपने दोनों को चेक कर लेना है, इनमें स्टार्टिंग कौन सी रनिंग कौन सी है। जिसकी मुज़ाहमत ज्यादा आएगी दैट विल बी स्टार्टिंग, जिसकी कम होगी दैट विल बी रनिंग। रनिंग की मुज़ाहमत हमेशा कम होती है। अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया रनिंग कौन सी, स्टार्टिंग कौन सी है। अब हमने उसके साथ हमने रनिंग कैपेसिटर लगा लेना है। मेन की तार रनिंग कैपेसिटर के एक सिरे पर लगानी है, वही रनिंग बन जाए, अगला स्टार्टिंग बन जाएगा। बाकी 3 स्पीडें हैं, वो 3 स्पीडों को तलक सिलेक्टर स्विच के साथ है। और सिलेक्टर स्विच या तो लो चलाएगा या मीडियम चलाएगा या हाई चलाएगा। अब हमने स्पीडें ढूंढनी है, तो स्पीडें ढूंढने के लिए रनिंग का एक सिरा ले लें और रनिंग के साथ बाकी जो 4 तारे हैं उनको चेक कर लेना है, चारों चेक कर लेना है, या स्टार्टिंग में छोड़ दें। तीन तारे रहेगी बाकी, रनिंग के अलावा हाई मीडियम लो है। अब रनिंग से तीनों को चेक कर लेना है, जिसकी मुज़ाहमत सबसे कम है वो हाई है, जिसकी उससे ज्यादा वो मीडियम है, जिसकी उससे ज्यादा वो लो है। या फिर स्टार्टिंग के साथ चेक करें तभी जवाब सही आ जाएगा। रनिंग में ये होगा कि 100 ओहम है, 100 ओहम के अलावा जो है वो 10-10 ओहम शामिल होते जाएंगे। यानी अगर 100 ओहम आ रहा है तो वो हाई स्पीड है, अगर 110 ओहम आ रहा है तो फिर मीडियम है, अगर वो 120 है तो वो लो है। अगर हम
स्टार्टिंग के साथ चेक करते हैं, स्टार्टिंग के अनुसार तो मुजाहमत जो वो 150 है, एग्जाम्पल है, 140 भी हो सकती है, तो 150 है, तो 150 अगर स्टार्टिंग के साथ तीनों तारों को चेक कर रहे हैं, जिसकी सबसे कम मुजाहमत है वो 150 होगी, उसकी अगली जो है वो 160 होगी, वो मीडियम होगी, उससे अगली जो 170 होगी, तो इस तरह वो लो होगी। तो स्टार्टिंग के साथ भी तीनों स्पीडें चेक कर सकते हैं, रनिंग के साथ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब होगी, तब मोटर खराब हो सकती है जब आपको पता ही नहीं है, आपने बगैर सोचे समझे तारें लगा दी हैं, तो तारें जो हैं वो गलत हो सकती हैं। रनिंग की जगह स्टार्टिंग या रनिंग लगा देंगे तो इस तरीके से मोटर जो है उसकी करंट बढ़ जाएगी, तो लेकिन एक चीज आपके सामने आ जाएगी, मोटर उल्टा चलनी शुरू हो जाएगी, उससे पता लग जाएगा आपने तारें गलत लगा दी है, स्टार्टिंग जगह रनिंग जगह स्टार्टिंग लगा दी है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपने किसी कंप्रेसर के साथ ऐसा काम किया, वहां तो आपका नजर नहीं आएगा, क्योंकि फैन मोटर तो नजर आ जाएगी, पंखा जो उल्टा चल रहा है, ब्लोअर उल्टा चल रहा है, वो तो नजर आ गया, लेकिन कंप्रेसर के अंदर नजर नहीं आएगा कि आपने उसको उल्टा चला दिया है। वहां आपने स्टार्टिंग जगह रनिंग या स्टार्टिंग लगा दी और उसको चलाते गए, रेस्ट नहीं दिया, तो 100% कंप्रेसर की मोटर जल जाएगी, जो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो सारा खर्चा जो आपके खाते पड़ जाएगा, पैसे कमाते कमाते उल्टे पैसे जेब से जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सिर्फ ये एक यानी केयरिंग वाला मामला है, मुहतात होकर काम करना है। तो जब भी किसी भी विंडो एसी, स्प्लिट टाइप एसी या किसी भी जगह को तारें उतारनी है, उतारने से पहले 10 दफा सोचना है कौन सी तार किधर से उतार रहे हैं, क्योंकि तो गर्मियों के अंदर रश होता है, बहुत ज्यादा काम करना होता है, वहां तारें भूल के बैठ गए हैं, वहां 2 एसी सर्विस करने हैं, आगे 10 एसी के हम आगे ऑर्डर है, वो 2 एसी से निकलेंगे तो 10 एसी की तरफ जाएंगे। इसलिए बहुत एहतियात के साथ जहां से कोई तार उतार रहे हैं वो देखिए कौन सी तार है, कौन सा कलर है, क्यों लगी हुई इधर, और जिस वक्त लगानी है आपको पता आसानी हो जाएगी कि यहाँ से हमने रेड कलर उतारा है, यहाँ से ब्लू कलर उतारा है, यहाँ ब्राउन कलर उतारा है, यहाँ ब्लैक कलर उतारा है, यहाँ व्हाइट उतारा है, जहां जहां से कलर उतारे हैं वो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये चीज में आपके जेहन में बिठा दिया है इस तरीके से है, ये तो सामने आपको नजर आ रहा है, सामने आपको मैंने मोटर दिखा के बता दिया, आपको जेहन। अब हमारे पास तारें ही हैं, दोबारा हम इसको शुरू करते हैं और तरीके से, उसको आपने समझना। अब हमारे पास एक 3 स्पीड मोटर है, हमें ये देखना है कि इसकी तीनों स्पीडों को कैसे चेक करना है और स्टार्टिंग रनिंग को कैसे चेक करना है। तारें बाहर निकली हैं, सर्कल जेन में रखिएगा, 5 तारें बाहर हैं। अब 5 तारों में ये देखना है कि इनमें स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी है, स्पीड नंबर 1 कौन सी है, स्पीड नंबर 2 कौन सी है, स्पीड नंबर 3 कौन सी है। एक जमाना था कि बाकायदा उस्तादों के साथ शर्तें लगाया करते हैं, स्पीडें ढूंढें जी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस वक्त आप थ्योरी का फायदा यही होता है कि आपको पता लग गया कि रेजिस्टेंस किस चीज की ज्यादा है, किसकी कम है, और किस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ाकर इसकी स्पीडें बढ़ाई जाती हैं। जब आपने असूलों को समझ लिया है तो आपके लिए इसको समझना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैंने थोड़ा सा पहले आपको बता चुका हूँ, 2-3 तरीकों से समझाने की कोशिश की। अब हमारे पास सारा मामला ब्लाइंड है, यानी तारें बाहर निकली हुई हैं। हमने क्या करना है कि उनके नंबर दे देने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे नंबर लगा लेने, नंबरिंग कर लेनी है। अलब बे जीम दाल भी रख सकते हैं, ABCDE भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप काउंटिंग जो है 1 2 3 4 5 जो है इनके फर्जी नाम इनके दे देने हैं। अब उसमें तरीकाकार क्या है, एक के साथ, एक नंबर के साथ बाकी नंबर चेक करने हैं, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, आगे फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 4, फिर 3 के साथ 5, फिर 4 और 5,
ये तरतीब आपके सामने, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 4 के साथ 5। अब ये सारी तारें आपस में चेक हो गई, एक तार के ऊपर नहीं, दो तारों पे चेक करेंगे तो दरमियानी डिस्टेंस सामने आएगी। अब यहाँ पर जो है ना, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने ये देखना कि किन दो तारों पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को मिला के फिर सबसे ज्यादा डिस्टेंस वही बनती है। तो अब हमने देखा कि 1 और 2 के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। ये मिसाल दी हुई है, जरूरी नहीं कितनी डिस्टेंस आए, सिर्फ समझाने के लिए है, आपने गौर करना है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो 1 और 2 के ऊपर आई हुई है, यानी 100 डिस्टेंस आई है मिसाल के तौर पर। और 1 और 2 इनमें से एक स्टार्टिंग एक रनिंग है, ये नहीं पता स्टार्टिंग कौन सी रनिंग कौन सी है। इसके अलावा जो बाकी 3 तारें बजती हैं वो स्पीडों की हैं, ये भी नहीं पता हाई स्पीड कौन सी है, मीडियम कौन सी है, लो कौन सी है, उनका भी नहीं पता। अब हमने ये देखना है, सबसे पहले मेन चीज स्टार्टिंग रनिंग ढूंढनी है। स्टार्टिंग रनिंग गलत लग गई तो मोटर जल सकती है, खराब हो सकती है। लेकिन अगर स्पीडें आगे पीछे लग गई तो सिर्फ गलती ये होगी कि जहां लो चला रहे हैं वो हाई चल रही है, या हाई चला लो चल रही है, उधर तारीख चेंज करके काम चलाया जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग रनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अब इनमें देखना है कि ये तो हमें पता लग गया, दो यानी ग्रुप बन गए, एक ग्रुप स्टार्टिंग रनिंग का है और दूसरा ग्रुप स्पीडों का है। तो अब ये जो है ग्रुप जो है स्टार्टिंग रनिंग वाला, जो इनमें से देखना है विच इज द स्टार्टिंग एंड विच इज द रनिंग। हाउ वी शैल डिटेक्ट, कैसे करेंगे? तीनों स्पीडों में से कोई एक स्पीड ले लें, कोई एक स्पीड, यानी नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 स्पीडों वाले हैं। किसी एक स्पीड के साथ दोनों को चेक कर लें, जिसकी मुजाहमत ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, दैट विल बी स्टार्टिंग, और जिसकी कम है दैट विल बी रनिंग। अब यहां पर देखें, नंबर 1 और 2 जो है ये 100 आ गया, यानी 1 और 2 जो है स्टार्टिंग रनिंग है, सब ज्यादा मुजाहमत है। अब हमने 1 को 3 के साथ चेक किया, और सॉरी 3 जो है वो कोई एक स्पीड है, 3 के साथ हमने 1 को भी चेक किया, 3 के साथ 2 को भी चेक किया। अब 1 के साथ मुजाहमत ज्यादा है, दैट विल बी स्टार्टिंग, जिसके साथ मुजाहमत कम है वो रनिंग होगी। अब रनिंग स्टार्टिंग हमने ढूंढ ली। अब रनिंग स्टार्टिंग में से किसी एक तार को ले लेना, रनिंग को ले लेना या स्टार्टिंग, उसके साथ तीनों स्पीडों को चेक कर लेना है। यानी रनिंग स्टार्टिंग 1 और 2 हैं। अब यहां पर जो है ये है कि एक नंबर जो स्टार्टिंग है, 2 नंबर रनिंग है। 2 के साथ 3, 4, 5 को चेक कर लें, या 1 के साथ 2, 3, 4 और 5 को चेक कर लें। फर्ज करें हम 1 के साथ जो है चेक करते हैं, ये 1 के साथ चेक करते हैं, 1 के साथ 3 को चेक किया, 1 के साथ 4 को चेक किया, 1 के साथ 5 को चेक किया। जब 1 के साथ 3 को चेक किया तो मुजाहमत ज्यादा है, 1 के साथ 4 को चेक किया मुजाहमत उससे कम है, 1 के साथ 5 को चेक किया मुजाहमत उससे कम है। अब सबसे कम मुजाहमत जो है वो 5 पे है, तो 5 नंबर जो है, ठीक है, वो हाई होगी, 4 नंबर जो है वो मीडियम है, और 3 नंबर लो है। इस तरीके से हम इनको चेक कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप 200 वाट का बल्ब लेकर उसके जरिए भी चेक कर लेते हैं। जिन दो तारों पे सबसे कम रोशनी होगी उनमें से एक स्टार्टिंग है, एक रनिंग है। रोशनी कम क्यों होगी? डिस्टेंस की ज्यादा है। अब किसी एक स्पीड के साथ दोनों को चेक कर लेना है। जहां पर रोशनी कम है वो स्टार्टिंग है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा है वो रनिंग है। अब रनिंग या स्टार्टिंग तारों में से किसी एक तार को लेकर फिर तीनों स्पीडों को चेक कर लेने हैं। तीनों स्पीडों को चेक, जहां पर सबसे कम रोशनी है वो लो है, उससे ज्यादा मीडियम है, उससे ज्यादा हाई है। लेकिन ये जरा ध्यान से चेक करना कि वो रोशनी, आप गौर कर लेना है कि रोशनी आपको समझ आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप ओहोमीटर ले लें, ठीक है ना, या आप मल्टीमीटर लेते हैं, उसको ओहम पे रख के जो है ना आपने चेक कर लेना है। मेगा ओहम या किलो ओहम पे नहीं रखना, सिर्फ ओहम पे रख के चेक कर लेना है। इसके ज्यादा ओहम नहीं होते,
इसलिए इनको इस तरीके से किसी भी 2 स्पीड मोटर या 3 स्पीड की स्पीडें और स्टार्टिंग रनिंग को चेक किया जा सकता है। ये तरीका कार ध्यान में रखिएगा। अब अगला हमारा स्टेप होगा सिलेक्टर स्विच के बारे में। अब सिलेक्टर स्विच के साथ इसका ताल्लुक होता है, अगर तो एक ही स्पीड हो फिर तो मसला ही नहीं है, कंप्रेसर की एक ही स्पीड होती है, फैन मोटर की भी एक स्पीड है। आप जस्ट ऑन करें, कंप्रेसर भी चल पड़ा, फैन मोटर भी चल पड़ी, कूलिंग हो रही है, काम तब भी चलता है। लेकिन उसमें स्पीड कमोबेश नहीं कर सकते।